हाय, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सबका। जी हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी आप मेटल से जब करंट फ्लो करता था, कंडक्टेंस होता था, तो उसको कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता था आपको पता है? तो आज हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी ये देखिए सर, ये सॉल्यूशन है मेरा, ये वाला देखिए, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना सर। ये सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया रहता है, नहीं सर? इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयन में टूट जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लोग मिला देते हैं, मिला देते हैं। देखिए इसमें ऐसे रहता है, ये आयंस रहता है नहीं। तो कौन कौन सा फैक्टर, और इससे हम जोड़ देते हैं, नहीं इससे जोड़ देते हैं, तो इससे जो करंट फ्लो करता है किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, नहीं सर? यही पढ़ना है। तो देखिए, इधर समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला हुआ है, ठीक है सर। इससे जो कंडक्टेंस होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो देख लीजिए सर, दो बातों पर निर्भर करता है। टू थिंग्स यहाँ ध्यान रखना होगा। मेटालिक कंडक्टर से उल्टा, यानी फिजिक्स वाले से उल्टा केमिस्ट्री वाले में दो बातों का ध्यान रखना। कौन दो बात है? सो देखिए, एक इसमें जो करंट फ्लो करता है वो लाल वाला देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, यही ना यहाँ से यहाँ चलता है, इधर से इधर मूव कर जाता है, इधर से इधर मूव करता है, ये इसको देता है, यही ना करंट फ्लो कराता है, ठीक है सर। तो दो बात में, पहला बात तो है कि जितना ही ये नंबर ऑफ करंट करेंगे, आयन का संख्या ज़्यादा होगा। ये लाल वाला इलेक्ट्रोलाइट का आयन, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डाले हैं, जो आयन में टूटा है नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ये मोबाइल न करे, मतलब ये जो एकदम हाई कंसंट्रेशन रहे, मतलब लाल वाला ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे का इसी से जकड़े हुए रहेगा, एकदम पकड़े हुए रहेगा, तो इसका मोबिलिटी कम होगा, मूव कम करेगा, ट्रांसफर कम करे, तो फिर कंडक्टेंस कम होगा। तो क्या क्या होना चाहिए? इसका आयन का संख्या भी ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा इसका मोबिलिटी, यानी ये तेजी से एक आगे बढ़े या ऐसे हो मोबाइल करे, हैं, फ्लो करे, तो कंडक्टेंस। तो दो फैक्टर हो गए, कौन? द नंबर ऑफ आयन एज वेल एज मोबिलिटी आयंस। Therefore, in the case of electrolytic solution, you must remember this matter of fact that higher the number as well as their mobility, higher is conductance. If conductance is more, then तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में आप जानते ही हैं। एक कौन सा है जी, जो इस पर रखता है, क्या चीज़ पर रखता है? उसके वॉल्यूम, जिस कंटेनर में रखता है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वही ना इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता, और सब तो निर्भर करता ही है। कौन सा, चाहे कोवैलेंट कंडक्टिविटी हो, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो। तो देयरफॉर द कंडक्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी, कोवैलेंट कंडक्टिविटी सब भी ज़्यादा होगा। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस में लोचा है, उस लोचा को हम लोग देखेंगे। तो क्लियर है सर? क्या हियर इन ए केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आप कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के लिए दो चीज़ का वहाँ होना जरूरी है कि उसमें आयन का संख्या ज़्यादा होना चाहिए, आयन की संख्या ज़्यादा होने के अलावा उसका मोबिलिटी हो ज़्यादा होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करे, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे, देन देयर कंडक्टिविटी हाई होगा। तो इस दो बातों को ध्यान में रखते हुए व्हेन एवर यू स्टडी द व्हाट इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो आपके सामने ये लिस्ट बन के आता है, ठीक है सर। तो पहला लिस्ट क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज देयर विस्कोसिटी, एंड तीसरा है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन, एंड चौथा है इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, एंड पांचवा है टेम्परेचर, एंड लास्ट वन दैट इज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, डाइल्यूशन यानी ये जो सॉल्यूशन है सर, इसमें एक बार लाएंगे, पानी मिला देंगे ताकि ये यहाँ तक चलाए, डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको एक अलग से हम लोग एक थोड़ा सा टॉपिक बना हो जाता है, जिसको हम लोग वहाँ बुक में भी देखेंगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट इन डाइल्यूशन करके। तो ये मेनली हमको स्टडी करना है सर। तो थोड़ा थोड़ा इस सब पर भी बातें कर लेते हैं, देन हम लोग इस पर इन्फेसिस करेंगे। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
समझा दे आपको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यू नो दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन इज स्ट्रॉन्ग अनदर इज वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयनाइज इन इट्स सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वीक है ऐसे धीरे धीरे चलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? वीक का मतलब जो देखना चाहिए ऐसा क्या नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो बताइए तो इसमें क्या कुछ है? कुछ नहीं है। यू मस्ट बी रिमेंबर दिस फैक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंडक्टेंस निश्चित रूप से ज़्यादा होगा बिकॉज इट कंटेन मोर नंबर ऑफ आयंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा कितनों कंडक्टिविटी उसका बढ़ेगा तो क्या होगा? वो तो कंप्लीटली टूटता नहीं है, कुछ टूटता है बचा रहता है, नंबर ऑफ आयंस उसमें कम होगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। तो दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या? द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू completely ionized in solution, but in case of weak electrolyte their conductance is a small extent because not completely ionized in solution. तो this ये आप समझ गए, फिर बारी बारी से बताएंगे। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहता है ये जो सॉल्वेंट जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को मिलाए हैं, यदि वो सॉल्वेंट मोर पोलर होगा मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होगा, जितना ही पोलरिटी ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटता है। आयन मतलब पोलर होना चाहिए, और आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक नहीं, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है यदि आप अच्छा लड़का मतलब खूब गवैया है, खूब भाषण देने वाले, तो आपको भाषण देने वाले से हो जाएगा दोस्ती, ठीक है सर। और यदि कोई लड़का लड़की देखना बहुत सीरियस रहने वाला होगा, ऐसे ऐसे करता होगा, देखना खोज करके पता कर, अरे छोड़े यार, आप अपने स्कूल में पता करो, आप पढ़ते हैं ना डीएवी पब्लिक स्कूल फलाना, उसमें याद करना किसी क्लास का लफुआ लड़का, लफुआ समझते हैं बदमाशवा लड़का, यदि साइंस स्ट्रीम का बदमाशवा लड़का होगा देखना, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम आर्ट्स का यदि दूसरे सेशन में क्लास चलता हो, मॉर्निंग शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में चलता हो, तो आप देखना कोई फंक्शन होगा तो पता करना साइंस स्ट्रीम का लफुआ लड़का जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम जो दूसरे सेशन में क्लास चलता था, पता दोनों में दोस्ती है, जबकि दोनों का क्या है, दो अलग अलग टाइम में क्लास आता है स्कूल, फिर भी दोनों में दोस्ती कैसे हो गई जानते हैं? सूखते पता कर लिया, अरे तू भी लफुआ है, हम भी लफुआ है, तो तू तो मेरा दोस्त है। नहीं, वैसे ही कोई देखिएगा बहुत हंसने वाला है तो हंसने वाले से दोस्ती हो, बहुत बात करने वाला, तो सिंपल बात यह केमिस्ट्री में भी वही बात है। पोलर इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व मोर इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, नहीं तो जितना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, जितना ही पोलरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आयन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, मोबिलिटी ज़्यादा हो, तो दैट्स वाई। और विस्कोसिटी मतलब कोई सॉल्वेंट बहुत विस्कस है मतलब इसमें आयन गया उसको जकड़ लिया, अरे हम नहीं हिलने देंगे तुमको। कौन कह रहा है? सॉल्वेंट कह रहा है कि हम तुमको नहीं हिलने, जो विस्कस है ना, तो क्या होगा, आयन कितनों संख्या में है ज़्यादा हिल, देख रहे ऐसे कहेगा मोबाइलिटी है मेरा नहीं है, हाँ बेचारा बेचैन हो जाएगा, करंट करेंगे आयन नहीं, तो जितना ही विस्कस होगा सॉल्वेंट उतना ही कंडक्टेंस कम जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये दूसरा बात हो गया। तो इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और लेस विस्कस यानी जिसका विस्कोसिटी कम है उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर? तो चलिए ये दो फैक्टर हो गया। तीसरा है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब कहता है वही सॉल्यूट यानी आयन और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन, इस इंटरैक्शन को बोलते हैं सॉल्वेशन। व्हाट इज सॉल्वेशन और या हाइड्रेशन ऑफ आयन? दिस इंटीग्रेट extent of interaction between ion of electrolyte and solvent molecules। तो जितना ही इंटरैक्शन ज़्यादा होगा, मोह माया में फंस जाएगा नहीं, आयन को जाना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, चार्ज को कैरी करना है, और यहाँ सॉल्वेंट इसको कहे मत जा, गाना गाएगा ना, तो आयन उससे इंटरैक्ट होकर रह जाएगा, तो क्या होगा भैया, वही होगा, क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा।
नहीं, तो देखा गया है कि जितना ही आयन का साइज बड़ा होगा, हायर द साइज ऑफ आयन, हायर द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, ठीक है, हायर द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, सो लेसर द कंडक्टेंस। क्लियर? तो चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि जितना ही सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेशन ज़्यादा होगा मतलब आयन का साइज ज़्यादा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस कम जाएगा। चलिए चौथा फैक्टर है इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। कहता है दो सॉल्यूट के आयन के बीच का इंट्रैक्शन। तो स्वाभाविक है, यदि कोई सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन ऐसा है जी, आयन में जल्दी से टूटवे नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से हायर द इंट्रैक्शन लेसर द कंडक्टेंस। तो ये भी एक फैक्टर है। तो नेक्स्ट है पांचवा टेम्परेचर। ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे सर, टेम्परेचर यदि देंगे तो क्या होगा? ये सॉल्वेंट है, उसका विस्कोसिटी समझते हैं सर, गर्म करते हैं। अरे हनी समझते हैं, हनी कितना गाढ़ा है तो हम कहेंगे विस्कस जाता है, नहीं, और उसको गर्म करके पूरा हनी को गर्म करो, खूब गर्म कर, तो क्या हो जाएगा? वो विस्कोसिटी मतलब थोड़ा पिघलने लगे या फिर फ्लो होने लगे, तो हम कहेंगे अरे ये तो जल्दी फ्लो होता है, कम विस्कस है, नहीं। तो वही बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर? टेम्परेचर दीजिएगा तो जितना इसके अंदर है कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आयन, इलेक्ट्रोलाइट का आयन, सबको काइनेटिक एनर्जी जाएगा। सब कहेगा अरे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत ताकत वाले हैं, नहीं। काइनेटिक एनर्जी अंदर से बढ़ेगा सर, नहीं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एक दूसरे का जितना भी इंटरेक्शन है, क्या चीज़, आयन के बीच में इंटरेक्शन या आयन सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, दे ट्राई टू ओवरकम ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। माया जाल से हटना चालू करेगा। दैट्स वाई इट स्टार्ट टू फ्लो in higher rate. That's why their conductance become more extent. So that's why you can say that increase in temperature, conductance of electrolytic solution increases. ठीक है। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज दिस? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में आपको समझाएंगे, इस पर डिटेल से डिस्कस करना है। डिटेल्स में आप ध्यान रखिए, डाइल्यूशन का मतलब है एक गिवन अमाउंट ऑफ आप कंसंट्रेशन लिए। देखिए ये गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लिए, यदि इसमें आप टेम्परेचर डाइल्यूट कर देते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं और इसको भर के यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो इसी को आप डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब इतना पहले से था, क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसमें आप सॉल्वेंट मिला करके, है ना, सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट क्या लेना है? वाटर लेना है, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो करके इसको क्या कर देना है? यहाँ से आपको यहाँ बना देना, ऐसे बना देना। जब यहाँ बना दीजिएगा तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन इसको घटा दिया आप। डाइल्यूशन कर देना मतलब कंसंट्रेशन घटा देना, ठीक है, क्लियर है? तो कंसंट्रेशन घटा दीजिएगा तो क्या होगा बताइए तो सर? इसमें कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस सब कुछ बढ़ेगा, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्यों बढ़ेगा इस सब का बात हम लोग इसमें स्पेशली करेंगे। तो पहले चलिए बारी बारी से इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए जो आपको समझा है उसमें कुछ कुछ लिख दे आपको। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में उतना डिटेल से क्या, सीधा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको बताए हैं, ठीक है, उसका क्या होगा? हाई कंडक्टेंस होगा, हाई कंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आयन, समझा चुके हैं, ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इज गेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन सोल्यूशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये लो कंडक्टेंस होता है बिकॉज इट नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन इट्स सोल्यूशन। चलिए दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में कहता है कि कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना,
हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर द कंडक्टेंस में हायर द पोलैरिटी, और जबकि कंडक्टेंस जो होगा वो विस्कोसिटी का क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, जो समझा चुके हैं। क्यों होगा बता दो। चलिए फिर तीसरा फैक्टर है, तीसरा कौन है, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन जिसको आप बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो कहता है हायर द साइज ऑफ आयंस, हायर द साइज ऑफ आयंस, हायर द interaction between ions and solvent। ठीक है, जितना ही आयन का साइज बड़ा होगा उतना ही इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना ही उसका इसका मतलब है हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन। हम कहेंगे कि सॉल्वेशन वैल्यू ज़्यादा है, सॉल्वेशन का मतलब हाइड्रेशन, हाँ, यानी इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो दैट्स वाई लेसर इज इट्स वही कंडक्टेंस क्या होगा उसका कम होगा। ठीक है, तो जितना ही आयन का साइज बड़ा होगा, इंटरेक्शन आयन और सॉल्वेंट के बीच में ज़्यादा होगा, हाँ, ज़्यादा होगा मतलब कहेंगे कि सॉल्वेशन ज़्यादा है तो कंडक्टेंस उसका कम होगा। ये यदि छोटा होगा तो ये सब भी कम होगा, इंटरेक्शन भी कम होगा, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है मेरा इंटर आयनिक इंटरैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इंटरैक्शन जितना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, हायर द इंटरैक्शन, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, आयन के बीच में, अपोजिट आयन के बीच इंटरैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसमें कंडक्टिव मोबिलिटी कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। हायर द इंटरैक्शन, इंटर आयनिक इंटरैक्शन, चलिए वही है, दो आयन के बीच में इंटर आयनिक इंटरैक्शन, लेसर will be कंडक्टेंस, जितना ही इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। और लास्ट में नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर ये चौथा है सर, ये पांचवा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हायर द टेम्परेचर, बताए थे, हायर द टेम्परेचर, हायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, it decreases all types of interaction, thus increase conductance। इसका मतलब है कंडक्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है, जबकि इसमें उल्टा रिलेशन है, इंटर आयनिक इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इन्वर्सली रिलेशन। बस आप जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग हैं, वेरिएशन ऑफ एक टॉपिक कंडक्टेंस, ये जो आपके बुक में है हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो है वेरिएशन ऑफ
कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, चाहे वो कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, वो हेडिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको देखिए, कॉपी कर लीजिए, देन बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। बस डाइल्यूशन के भी थोड़ा सा एक स्पेशल हेडिंग दे दिए हैं, अलग सा हेडिंग दे दिए हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा, चूँकि बुक में अलग से हेडिंग करके पढ़ाया जाता है। तो देखिए सर, आप यही एक डब्बा है, मान लीजिए इसको कल्पना कीजिए कि इसमें सॉल्वेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला कर दिए, ये मेरा ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का सब है, सब 1 सेंटीमीटर लंबाई में चलेंगे, ठीक है। तो उस समय आपका क्या होगा कि जब अब आप क्या कीजिए कि इसमें आप इसका कंडक्टेंस निकाल लीजिए, जी निकाल लीजिए, इसका लैम्डा ई निकाल लीजिए, इसका के निकाल लीजिए, इसका लैम्डा एम निकाल लीजिए, ठीक है। सब कुछ निकाल लीजिए, निकाल ली होगा सबका वैल्यू। अब इसमें आप डाइल्यूशन करके इस डब्बा में इतना पानी मिला देते हैं, यानी सॉल्वेंट मिला देते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर कंसीडर किया गया, ये मिला देते हैं, मिलाते हैं। तो क्या होगा सर बताइए, क्या होगा? निश्चित रूप से कंडक्टेंस बढ़ेगा। काहे कंडक्टेंस बढ़ेगा? क्योंकि आयंस को लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब तो कंप्लीटली टूट जाता है, आयंस का संख्या तो वही होगा, लेकिन जो डाइल्यूशन कीजिएगा तो ये आयंस जो इतना ही दूर में क्या हो मोबाइल करता था, अब ये फैल करके इतना में मोबाइल करेगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है ना, सब कुछ उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का तो नेचर से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्या चीज़ से मतलब रहता है? वॉल्यूम से 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला नहीं। तो पहले मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला में 100 मोलेक्यूल इलेक्ट्रोलाइट का संख्या था। इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटिन्यू 100 आयंस। मान लेने में हर्ज क्या है भैया? आप मान लेते हैं, मैथ में मान लेते हैं कि नहीं, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू हाथी, हाथी नहीं मानते हैं। लेट अस कंसीडर x इक्वल टू हाथी, y इक्वल टू घोड़ा। हम कहते हैं, हम मान लीजिए कि हियर इज वी कंटेन 100 आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मानना पड़ेगा ना, कैसे मानिएगा? हाँ, तो 100 आयंस है सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यदि डाइल्यूशन किए तो यही आयंस यहाँ फैल गया, इस सब में फैल गया सर, नहीं। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन का संख्या कम होगा ना सर, है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? डाइल्यूशन करने पर घट जाएगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन का संख्या अब इसमें से निकल के कुछ इसमें चला जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 100 था, अब निश्चित रूप से कम 50 का होगा, ठीक है। तो जितने भी टाइप का कंडक्टेंस है, कौन सिंपल कंडक्टेंस, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सब बढ़ेगा। एगो कंडक्टेंस या क्या है, एगो कंडक्टेंस या सिंपली कॉल्ड कंडक्टिविटी, कौन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो चलिए लिख लेते हैं सर, देख लीजिए, कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी खामा, ऐसे इसको लैम्डा ए, ठीक है भैया, एंड मोलर conductivity increases with dilution while a specific conductance जिसको आप क्या बोलते हैं सर? सिंपली कॉल्ड कंडक्टिविटी कापा decreases with dilution due to decrease number of
number of ions, number of current carrying ions, number of, due to decrease number of current carrying ions in per सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयन का संख्या वो घट जाता है। जान रहे सर, आप बहुत बार बता दिए। अब एक चीज यहाँ आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या चीज सर, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, कोवैलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम, यही ना सर। आपसे कोई पूछे कि ये जो है ये बढ़ जाता है डायल्यूशन से, तो क्यों? क्योंकि ये तो घटता है, ये तो घटता है और ये बढ़ता है। नहीं सर, ये घटो तो हाँ बताइए सर। चलिए 1 सेकेंड, इस पर ध्यान दीजिए हुजूर कि हमने कहा कि ये कौन मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस पर ध्यान दीजिए। सिंपल वाला का छोड़िए, नहीं पता ये बढ़ता है, बढ़ जाता है डायल्यूशन करने पर। क्यों बढ़ता है? यहाँ देखिए, यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये तो घटता है डायल्यूशन से और ये वॉल्यूम बढ़ता है, यही ना है। वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सर। कुछ बुक में कुछ अपने अपने हिसाब से लोग डिस्कशन करते हैं। हम तो अब क्या नाम बोले, बड़े बड़े लोग इस जगह उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आप चलिएगा सर। एनसीईआरटी के हिसाब से ये कहता है कि ये इसलिए इंक्रीज करता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ना बाबा ना, कुछ लोग का कहना है कि ये इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। बड़ा अच्छा से बता रहे, इसलिए कि आपका यहाँ ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यहाँ हमारे मास्टर साहब लोग भी गच-पच करके छोड़ देते हैं। तो चलिए, ये इसलिए इंक्रीज करता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ये व्हाट इज दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज मोर, ये ज्यादा घटता है एज ए कंपेयर टू इंक्रीज इन ए वॉल्यूम। ठीक है, वंस एक बार और समझाएंगे, ना तो बार बार रिपोज करके आप सुन लीजिएगा। ये इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस मोर कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो चलिए, हो गया, इसी को बार बार पोज करके सुनिएगा। क्या हो गया? ये इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ये ज्यादा घटता है इसके बढ़ने के तुलना में। यही लिखें, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डायल्यूशन। लिखिए, बिकॉज decrease in specific conductance is more than compensated by increase in its volume। बात समझ जाइएगा सर। ये इसलिए नहीं इंक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीज करने के तुलना में ये ज़्यादा डिक्रीज करता है। यही लिखे। चलिए कॉपी कीजिए। तो देखिए, इतना तो आप देखे हैं कि स्ट्रॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विथ डायल्यूशन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपका दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ समझाए भी हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो वेरिएशन होता है, यानी जो बढ़ता है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो वेरिएशन होता है, मतलब जो चेंज करता है विद डाइल्यूशन, वो दोनों एक जैसा नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बढ़ता तो दोनों है लेकिन दोनों एक जैसा नहीं बढ़ता है। तो दोनों में क्या वेरिएशन है उसी को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए इन केस ऑफ हम पहले स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखिए कहता है कि दिस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। दिस रिलेशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। इसको स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया, कौन किनके द्वारा? डिवाई, हैकेल एंड ऑन्सगर इक्वेशन। यानी उन्होंने रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। तो उस इक्वेशन क्या है सो देखिए, ये this is called Haeckel Debye Onsager इक्वेशन। ठीक है सर। जहाँ ये क्या है सो देखिए, ये लैम्डा सी एम कहता है। एम तो ये तो समझ गया मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ सी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, यानी मोलर conductivity at given concentration। ये जो है ए एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इट डिपेंड्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए NaCl पर देखिए चार्ज क्या होता है, +1 -1 होता है। तो ये AA हो गया, MgCl2 हो गया। देखिए +2 -2 होता है ना इसका साथ, इसका ये हो गया क्या, ये 2 और ये इसका होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होती है, 2N टाइप हो गया है ना। ये फिर N2SO4 होगा, ये 2 टाइप्स। तो ये बहुत चीज़ों पर ये निर्भर करता है, लेकिन किसी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के केस में एट गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये हो गया, ये रूट सी है। ये तो क्या है, कंसंट्रेशन का रूट है। ये मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन आपको देना है। मोलर कंसंट्रेशन यानी जो जिस कंसंट्रेशन पर, ये सी है ना, जिस कंसंट्रेशन पर आप निकालिएगा, तो यही दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। चलिए, और नेक्स्ट है आपका ये आपका मीन है सर। मीन क्या है, इसको बोलते हैं, देखिए सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए लैम्डा, ये देखिए इन्फिनिटी m या लैम्डा नॉट, देखिए यहाँ 0 लिख देते हैं, नॉट है ना। ऐसे भी दो तरीके से रहता है आंसर। ये इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट अनंत, अनंत मतलब ऊपर वाला अनंत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसी का दूसरा नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलिए कॉपी कर लीजिए, बताते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए सर, ये तो आप समझ गए। ये कर्व को क्या किया गया है कि इसके बीच में ये रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ खींचा गया, कर्व बनाया गया। यानी इस समय इसका कंडक्टिविटी ये होगा, इस समय यानी जो कंसंट्रेशन आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इस ढंग से मोलर कंडक्टिविटी को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, यदि हम क्या करते हैं, शो देखिए, ये आपका कंसंट्रेशन है सर, कंसंट्रेशन।
देख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए इधर से इधर आप कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, है ना, तो क्या कर रहा है देख रहे हैं, ये कर्व ऊपर जो जो आप इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब एक बात तो क्लियर रखिए सर, इतना आप चीनी और पानी का सलूशन ले रहे हैं, कितना, एक गिलास एक तसला लीजिएगा, तसले लीजिए, ले लिए, उसमें आप पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो मतलब बढ़ जाएगा ना सॉल्यूशन का, बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन घट जाएगा जी, हाँ कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है ना सर, वो फैल जाएगा नहीं, तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्लियर रखिए। तो जो आप इसमें डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं मतलब कंसंट्रेशन घटाते हैं, कंसंट्रेशन घटाते हैं, तो क्या देख रहे हैं, सो देखिए आप इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं इधर आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जब घटाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी देख रहे हैं बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, देख रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा 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 बढ़ रहा है। क्यों थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि इट गेट completely ionized in its solution, therefore the number of available ion which able to conduct electricity यानी which able to carry the charge, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, चाहे आप कम सॉल्वेंट में रखिए चाहे ज़्यादा सॉल्वेंट में रखिए, लेकिन जब आप डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाता है, जो सॉल्यूट के आयन के बीच में इंटरेक्शन है, यानी इंटरेक्शन है वो कमेगा, डाइल्यूशन करने पर कमेगा, तो मोबिलिटी उसका बढ़ेगा, नहीं मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हियर द डाइल्यूशन करने पर यानी कंसंट्रेशन घटाने पर जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ओनली ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ आयन। क्लियर, क्लियर ना? हाँ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में द नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग आयंस रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज रहता है, इतना आप थे उस समय भी आयनाइज था, डाइल्यूट कर दिए तो भी आयन का संख्या वही है, तो डाइल्यूट करने पर जो कंडक्टिविटी बढ़ा ओनली ड्यू टू डिक्रीज इंटरेक्शन, इंक्रीज मोबिलिटी, तो दैट्स वाई यहाँ देखिए आप कंसंट्रेशन घटाने पर कर्व जो मेरा क्या है थोड़ा सा ऐसे रहता है, इंक्रीज करता था ऐसे बना देते, नहीं ऐसा नहीं है, क्या है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया, ठीक है सर, जैसे आप इसमें डाइल्यूशन कीजिएगा, मान लीजिए कि इतना पहले यहाँ सोल्यूशन था, थोड़ा सा डाइल्यूशन कीजिएगा यानी इतना तक ले जाइएगा, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटाए तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा डाइल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा और मोबिलिटी बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा डाइल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना सर, बढ़ेगा क्योंकि मोबिलिटी बढ़ेगा। ऐसे करते करते आप क्या कीजिए कि डब्बा को और बढ़ा दिए कि मन भर रुक, तो बढ़ता है रुक, लो अब मन भर इसमें आप क्या मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दिए, अब लीजिए, हाँ अब मिला दीजिए, तो मोबिलिटी से कितना बढ़ेगा साहब, नहीं आप इतना ज़्यादा उसमें मिला दिए, क्या मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दीजिए कि मोबिलिटी कहता है भैया अब तो हमारा दो अपोजिट आयन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम अब कितना मोबिलिटी बढ़ा करके कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो हार जाता है, रुक जाता है, और उस समय जो हार जाता है रुक जाता है मतलब क्या हुआ, यानी दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द फाइनल, यानी उसके बाद आप डाइल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है सर, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो जो लिमिटिंग लास्ट वाला मोलर कंडक्टिविटी है ना, उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, या आप क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन यानी आप सॉल्वेंट मिला दिए हुए हैं कि देन फर्दर इंक्रीज इन सॉल्वेंट यानी देन फर्दर डाइल्यूशन, no more increase in the molar conductivity in a case of a strong electrolyte. The final molar conductivity का वैल्यू क्या कहलाता है, यही
जो आप लिखें। तो वैसे ही जो आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा सर कि ये जो लाइन है द कर्व बिकम पैरेलल, है ना, कर्व बिकम पैरेलल नहीं के लीनियर। तो उस समय एक एक्स्ट्रा प्लॉटेशन यहाँ किया जाता है, कर्व को, है ना, रुक जाता है, फिर भी उसको निगेटिव एक्स्ट्रा प्लॉट करके एक जगह पहुँचा दिया गया, यहाँ कर्व को टच कर दिए, और ये जो वैल्यू निकाला यही आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लास्ट, है ना, आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, करते करते एक ऐसा समय आएगा देन फर्दर डाइल्यूशन नो मोर मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज। वो वैल्यू को आप यहाँ कैलकुलेट कर लिए, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फाइनल मोलर कंडक्टिविटी, या ऐसे कह सकते हैं वो मोलर कंडक्टिविटी जो अनंत डाइल्यूशन यानी फाइन मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन के बाद हम निकाल चुके हैं, उसके बाद अब मोलर कंडक्टिविटी नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड। तो दिस इज द रिलेशन। तो कॉपी कीजिए। अब सिमिलरली इन ए केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम यहाँ एसिटिक एसिड लिए उसको वेरिएशन को दिखाए हैं। तो सर देखिए ऐसा है कि यदि आप ये इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सलूशन नहीं, इसमें यदि आप डाइल्यूशन करेंगे, यदि आप इसमें डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें दो बातें होंगे। मान लीजिए कि इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का 100 मोलेकुल मान लीजिए है, तो उसमें से 40 ही टूटा हुआ है। जब आप इसमें डाइल्यूशन कर देंगे तो और आयन टूट जाएगा नहीं, 60 हो जाएगा। फिर इसमें और करेंगे तो चूंकि डाइल्यूशन करने से उसके आयन का जो डिसोसिएशन है वो भी बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ेगा, साथ साथ मोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। दैट्स वाई जो वेरिएशन होगा वो यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये जो हम लोग वेरिएशन शो करा रहे हैं, यहाँ देखिए कंसंट्रेशन घटाने यानी डाइल्यूशन करने पर जो वेरिएशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं, ज़्यादा ऊपर की ओर है। क्यों ज़्यादा ऊपर की ओर है? क्योंकि यहाँ देयर इज टू रीजन, नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ रहा है, उसका मोबिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बढ़ाते 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 स्ट्रॉन्ग के केस में आप लास्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाता है, लेकिन इसके केस में आप कितना भी डाइल्यूशन कर देंगे तो ये नहीं कह सकते हैं कि एट दैट कंसंट्रेशन, एट दैट डाइल्यूशन हमारा जितना भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली टूट जाएगा, क्योंकि उसका लक्षण ही है, उसका कैरेक्टर है कि इट नेवर बी डिसोसिएटेड कंप्लीटली आयन, है ना। आप बिल्कुल एकदम तोड़ ही के रहेंगे तो वो स्पेशल आप लगा करके अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन इट्स सॉल्यूशन, तो उसके केस में आपका क्या होगा, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी नॉर्मली नहीं निकल, नॉर्मली क्या इस केस में आपको नहीं निकल पाएगा। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी with due to increased number of ion as well as mobility, but here is a one drawback is that कि in a case of weak electrolyte we cannot determine limiting molar conductivity यानी molar conductivity at infinite डायरेक्शन, यानी हम इस weak electrolyte के केस में limiting molar conductivity नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है, यदि नाक हम ऐसे नहीं किसी का छू पाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे घुमा के छू देंगे ना, है ना। कोई ऐसा हाथ पकड़ ले, कहे कि नहीं आगे से नाक नहीं छूना है, तो कैसे नाक छूएगा, ऐसे चुरा के ऐसे देगा, नाक छू दीजिएगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा नॉट इन्फिनिटी, लैम्डा इन्फिनिटी एम यानी लैम्डा नॉट एम यानी कहाँ गए लिमिटिंग नहीं निकाल पाते हैं क्या चीज, तो हम लोग इनडायरेक्टली निकालेंगे विथ हेल्प ऑफ स्टडिंग ये कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ हम लोग को समझाएंगे कि देखो बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं देने का, मतलब यदि तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा नॉट एम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हो तो चलो मैं उपाय बताता हूं कि आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लिखेंगे समझ गए, क्या लिखेंगे नहीं क्या पढ़ेंगे, कोहलर्स लॉ। इसमें दो लाइन लिख ले, क्या लिख ले, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, molar conductivity increase due to mobility of ions, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में increases due to number of ions as well as mobility of ions due to increase number of ion as well as mobility। तो ये बस शॉर्ट में आप दो बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा या नहीं। तो दिस इज योर वेरिएशन, ठीक है सर। तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फाइनल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाता है, वीक के केस में नहीं निकल पाता है। तो अभी जस्ट हम बोले हैं यदि नहीं निकल पाएगा, नाक ऐसे नहीं पकड़ेगा तो घुमा के पकड़ेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंस लॉ पढ़ेंगे जिसका कहते हैं कॉहलर्स लॉ। तो कॉहलर्स लॉ जानेंगे एंड देन अगर उसका एप्लीकेशन जानेंगे देन हम आराम से इसका भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एंड सो ऑन, देयर इज सो मेनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ बनाने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस वादा के साथ कि हमारे जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें आपको बस लिंक मिलेगा। क्या लिंक मिलेगा? यदि ये लेक्चर नंबर 4 होगा तो आपको 5 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, यानी एक आगे और एक पीछे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहता है। देखिए, दिखाइए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाना गाते रहिए और मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।